इस वक्त कह रहे हैं कि भैया हम तो शांति दूत बन रहे हैं, शांति दूत बन रहे हैं, उनका मकसद शांति फैलाना है या उनका मकसद है अपना कटोरा भरना? क्योंकि आजकल तो चम्मच में पाकिस्तान में लोग तेल खरीदने जा रहे हैं, हालात ये हैं। अमन और शांति के लिए सबसे पहले तो एक बात याद रखनी चाहिए सबको, पाकिस्तान इज नॉट अ पीस कंट्री एंड पाकिस्तान कैन नेवर बी द पीस मेकिंग कंट्री, कभी भी नहीं हो सकता। नहीं मिल रहा। और मुझे अभी ये बात ये पता चली है कि पाकिस्तान जो उसामा बिन लादेन था वो तो पाकिस्तान में उसको मिला ही नहीं था, वो तो कहीं और से मिला था। अब मुझे जरा प्लीज बता दो कहां से मिला था, ताकि मैं जरा गूगल पे इंफॉर्मेशन करेक्ट कर दूं। सुन तो लो उसकी। हाँ बोलिए। सबसे पहले मुझे ये बता दे कोई कि भाई जो उसामा बिन लादेन जिस कंट्री से मिला था ना, तो मुझे जरा बता दो ताकि मैं गूगल वालों को लिख दूं कि भाई जरा इन्फॉर्मेशन चेंज कर दो। हमारे जो 4 पाकिस्तान से दहशतगर्द बैठे हुए, ताकि जो बता रहे हैं वो मान लें। और मैं दहशतगर्द को इसलिए बोल रहा हूँ कि जो इंसान टेररिज्म को सपोर्ट करता हो वो भी एक टेररिस्ट ही होता है, वो पूरी दुनिया जानती है। उसामा बिन लादेन को ये लोग टेररिस्ट नहीं समझते। पाकिस्तान में उसने कितने लोगों को मारा। और दूसरी बात, इनको जितना खुश हो रहे हैं ये कि भाई अमेरिका, उसामा बिन लादेन सुन लो ना पूरी बात तो सुनो। एक मिनट डॉक्टर आमिर सुन तो लीजिए। एक सेकंड सुनो, पूरी बात तो सुनो। मैं पाकिस्तान भी रह चुका हूँ, मेरे साथ जो है आप जाके देख लो, समझ आ रही है ना। जिस तरह से तुम लोगों से काफिरों से नफरत है, अमेरिका से नफरत है ना, मैं जरा सुन लो अभी पूरी बात। और जो इनको लग रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बड़ा साथ खड़ा हुआ है, तो जरा हिस्ट्री निकाल के देख लो, पाकिस्तान ने कैसे तुम लोग को उठाकर फेंका जब अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान को उठाकर फेंका जब यूज हो जाते हैं। तो इस बार भी यही होगा। और अमेरिका को बहुत अच्छी तरह पता है किस तरह से तुम लोग बैक चैनल्स पे जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हो। तो जितना खुश हो रहा होने की जरूरत नहीं है यार। कोई पढ़े लिखे बात करो, कोई इंटेलेक्चुअल बात करो, कोई कर्नल साहब जो बात करते हैं कोई उसकी सेंस तो होती है, कोई सेंसिबल बात करो, कोई आर्गुमेंट करो। फिक्र नहीं करो, इस तरह की बात कर रहे हो जिस ऐसे लग रहा है उन्होंने एक ही बात पूछी है डॉक्टर आमिर, उन्होंने के बंदे के साथ में प्रोग्राम शायन कृष्णा ने एक बात कही है। देखिए ना डॉक्टर हामिद, इस सच को आप बताइए ना, इस सच से पर्दा उठाइए कि ओसामा बिन लादेन कहां मिला, पाकिस्तान में मिला या नहीं मिला? एबटाबाद पाकिस्तान का हिस्सा क्या आप लोग नहीं मानते हैं? मैं तो नहीं मानता हूं कि ओसामा बिन लादेन को उन्होंने दिखाई नहीं डेड बॉडी। मैं अमेरिकन का आइडियोलॉजी नहीं मानता हूं, मैं अमेरिका के खिलाफ हूं। इस पे बात खत्म होगी। हामिद इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, दुनिया के करोड़ों लोग नहीं हामिद इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल आपकी डिमांड है, मैंने दे दिया। सही बताना अगर दिल पर हाथ रखकर, कोई भी कंट्री, नाम मत लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई भी कंट्री अगर एफएटीएफ में आता है तो क्या वो टेररिज्म में होता है या नहीं होता है? अपने ऊपर मत लेना। आपको बताऊं, एफएटीएफ हो, आईएमएफ हो, ये सारे दुनिया के टूल्स हैं टू मैनिपुलेट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। कभी इंडिया को तो कभी पाकिस्तान को। तो फिर मेरे को करना था कर्नल साहब, मेरे को करना था। These are the tools of these modern world to manipulate। अरे जनाब, मैं तो मान रहा हूं हामिद भाई, ये टूल मेरे सिर पे क्यों नहीं पड़ा? ये टूल किसी और पर क्यों पड़ा? और एक बार नहीं पड़ा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक पड़ा रहा। किसी भी कंट्री पर अगर पड़ा, पहले आप ये बता दो क्या वो टेररिज्म में होगा या नहीं होगा, तभी तो एफएटीएफ बात चलती है। टूल है चाहे नो टूल है। मैं ये कहता हूं कि ये एफएटीएफ जो है ये बतौर हथियार और टूल इस्तेमाल होता है जब किसी मुल्क को ब्लैकमेल करना हो। जब पाकिस्तान आईएमएफ आप लोगों को तब अच्छा लगता है जब वो आपके कटोरे भरता है, तब वो टूल नहीं होता। इंटेलेक्चुअल आंसर मांगा, मैंने आपको इंटेलेक्चुअल आंसर दे दिया। आपको मेरा आंसर पसंद है, ठीक है। आपको मेरा आंसर नहीं पसंद, तब भी ठीक है। सैयद जफर हाशमी साहब, आपको मेरा आंसर नहीं पसंद, यू आर राइट। ओके डॉक्टर हामिद, मेरा आंसर कहां पर है अभी? अगर डॉक्टर हामिद, आपने तो ये तक कह दिया कि भाई एबटाबाद पाकिस्तान में नहीं है, आपने ये तक कह दिया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं था। आप कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि भाई आपको दुनिया के सामने छुपाना है। कर तो आप वही रहे, कोशिश तो वही है, लेकिन डॉक्टर थ्योरी है, डॉक्टर साहब दुनिया सच जानती है, इसीलिए कई इस्लामिक मुल्कों ने भी आप लोगों को खदेड़ कर भगाया है। लेकिन ठीक है, सैयद जफर हाशमी साहब, एक चीज बता दे मुझे कि आज आप लोग कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, दुनिया को एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दुनिया के सामने रख सकते हैं कि आप लोग पीस टॉक करवा रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि हकीकत मालूम है, जन्नत की हकीकत सभी को मालूम है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तब भी जफर हाशमी साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर
पाकिस्तान ये पीस टॉक अरेंज करवा रहा है और पाकिस्तान में पीस टॉक हो रहा है ना, तो लेबनान में अटैक क्यों हो रहा है, लेबनान वाले जो हैं वो क्यों अटैक कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो आतंकी बिल से बाहर निकलकर बोल रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं। हाशमी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने आपका इंट्रो सुना और मुझे बहुत अफसोस हुआ। इस मौके पर मैं, इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं कुरान पाक की एक आयत को कोट करूंगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बात यह है कि अल्लाह ताला, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बेशक वो हर बात पर कादिर है। आज मैं बहुत खुश हूं, मैं इतना खुशी अपने अंदर महसूस कर रहा हूं कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता कि इस वक्त जो मेरे मुल्क की कैफियत है, जो हालत है और जो मेरा मुल्क काम करने जा रहा है, ये तारीख में ऐसे काम, ऐसे मौके कभी कभी आते हैं और ये ही कौमों की इज्जत का बाइस होते हैं। इस अहम मौके पर, इस मौके पर बजाय इसके कि आप इस टॉक पर गुफ्तगू करते जिससे सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आपका मुल्क अब चाइना से रिश्ता तोड़ देगा। हाशमी साहब एकदम पिन पॉइंट सवाल, पिन पॉइंट सवाल, एक सुन तो लीजिए आप। मैंने आयत सुन ली, आपने तो पूरा एक इंट्रो सजा के आपने रखा था अपने जहन में, वो आपने बता दिया। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। हाशमी साहब और भी आपके ही मुल्क के बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उनके पास नहीं जा पाऊंगा। ये बताइए कि अब पाकिस्तान क्या चाइना से रिश्ता तोड़ने जा रहा है? अब क्या पाकिस्तान का लेबनान के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा? क्या हिजबुल्लाह को पाकिस्तान अब, सुन तो लीजिए सर, हिजबुल्लाह को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं पाकिस्तान की? हाशमी साहब, इस वक्त आप बात करें चीन से आपका रिश्ता नहीं है, अब रिश्ता तोड़ देंगे क्योंकि चीन तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, हथियार भेज रहा है। आपने गुफ्तगू का आगाज किया, मेरी बात सुने ना, आपने गुफ्तगू का आगाज किया, पता नहीं मुझे उसका नहीं मालूम, जिसका आपने हवाला दिया दहशतगर्दी का, कि वो दहशतगर्द हैं, वो निकल के ये बात कर रहे हैं। आपने जैसे शुरू किया ना, चलिए मैं आज आपके साथ मैं भी शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शिव शंकर, जय जय पार्वती जी, जय लक्ष्मी जी। ओ जनाब, कर्मों से जय होती है। आप मेरे को समझ नहीं आ रही, आप बोल रहे जो टॉपिक है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। मेरे को अब आप मजबूर कर रहे हैं कि मुझे बोलना पड़ेगा। क्या आपको समझाने के लिए जय ब्रह्मोस, जय आकाश, नहीं, अब आप क्या चाह रहे हैं? JS 400 मेरे को बोलना पड़ेगा? मैं नहीं बोलना, क्योंकि ये आज के टॉपिक से नहीं है। हाशमी, समझा करो मेरी बात को। आपने सिर्फ ये बोल दिया कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। आपको पता नहीं है तो ये तो आपकी इग्नोरेंस है ना। इग्नोरेंस नहीं है, और ये तो हाँ अप्रोच है, मेमोरी आपकी, मेमोरी लॉस नहीं है। इस बात को भी शैलेंद्र सर, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान की मजबूरी भी है। कोई बात नहीं हाशमी साहब, मत रोइए हाशमी साहब, रुक जाइए। 50 मुल्क आपके आंसू की कीमत इस वक्त सिर्फ अमेरिका समझ रहा है। डायलॉग को कवर करते, आपके आंसू की कीमत इस वक्त सिर्फ अमेरिका समझ रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि कोई अगर हिला सकता है, अमेरिका को पता है कि कोई दुम हिला सकता है कि पूरी दुनिया में, तो वो मुल्क कौन है जिसे अमेरिका कहेगा चल बेटा उठ तो उठता है, चल बेटा बैठ तो बैठता है, चल इधर से चल, उधर से चल, अभी ये कर, अभी वो कर। अमेरिका वक्त वक्त पे आप लोगों को थप्पड़ भी मारता रहता है। लेकिन दिक्कत यह है सर कि आप लोगों की मजबूरी मैं समझ रहा हूं। और मैं एक बात कहता हूं, हाशमी साहब आप पत्रकार हैं, सुनिए। हाशमी साहब आप पत्रकार हैं, सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। देखिए, गलती इसमें आपकी नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की गलती नहीं है। पाकिस्तान की आवाम मेरे ख्याल से जैसे हिंदुस्तान में लोग हैं वैसे वहां के भी लोग होंगे।
लेकिन अमेरिका वहां के के कहने पर हुक्मरान, दुनिया में अमन वहां हो की जाता है, सरकार, ये कोई बुरी बात सत्ता में नहीं जो है। बैठता है भाई, अगर वो अमेरिका के फितरतन कहने पर आतंकवादी दुनिया हो में अमन जाता जाता है। है, तो वो कोई बुरी आतंक बात के नहीं है। सपोर्ट से बैठता है, अगर वो अमेरिका आर्मी के के कहने पर सपोर्ट से अमन बैठता खराब है, होगा, वो आईएसआई के सपोर्ट से अमन होगा बैठता तो है, इसका- इसलिए अमन वो होगा तो आतंकियों इसका जैसा ही फायदा बिहेव भारत को भी कर। पहुंचेगा। एक सेकंड रुक जाइए, भारत की एजाजुल आवाम किससे ये बेचारी एजाजुल हक हिजरत का शिकार अब्बासी, है, भूख का, मौत का शिकार रुक है, जाइए ना हाशमी उसका भी साहब, फायदा इतना पहुंचेगा रोएंगे इस तो अमन का। इतना रोएंगे तो हर नलके से झट 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 पानी बहेगा वहां पाकिस्तान में। इतना मत रोइए, रुक जाइए प्लीज। हमारे भारत को भी इस अमन हाशमी का साहब फायदा आप पत्रकार हैं, आप सम्माननीय हैं, आप सम्माननीय व्यक्ति हैं, कम से कम आप जैसे लोगों से तो पाकिस्तान को बहुत उम्मीद होगी।